हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की इस न्यूज़ को रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और यहाँ पर इस चैनल पर हर एक दिन छोड़कर एक वीडियो आता है शाम को 5 बजे, तो आप वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करा करें। और बहुत सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उन सभी ओल्ड वीडियोज़ को भी आप ज़रूर वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो स्टोरीज़ की वीडियोज़ हैं, एडिटोरियल्स हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग है, इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं और भी बहुत कुछ। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप के सामने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, इसमें आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। तो हेडलाइन है XJNU ऑफिसर। तो एक्स का मतलब पूर्व और JNU यूनिवर्सिटी जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो यहाँ का जो ऑफिसर है ड्यूप्स, इन्होंने धोखा दिया। ड्यूप का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं, ड्यूप। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है, जैसे मैं बोलता हूँ आई गॉट ड्यूप्ड, इसका मतलब है मैं धोखा खा गया या फिर मैं धोखे में आ गया या फिर मेरे साथ विश्वासघात हुआ। ऐसे ड्यूप एक सिंपल वर्ब है, धोखा देना, किसी को डिसीव करना, विश्वासघात करना यानी कि बिट्रे करना। तो ये जो ऑफिसर हैं JNU के पूर्व, इन्होंने धोखा दिया किसको? वर्सिटी को। वर्सिटी का मतलब हो गया विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, और IIT प्रोफेसर्स को भी धोखा दिया। ऑफ 11 करोड़ रुपीस, इतने करोड़ का धोखा दिया इन्होंने। आगे लिखा है हेल्ड, मतलब इनको हेल्ड कर दिया गया। हेल्ड मतलब है गिरफ्तार करना, पकड़ लेना। आई होप आपको अब समझ में आया। ये 3 वर्ड आप याद कर सकते हैं। एक तो ड्यूप, धोखा देना, वर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, और हेल्ड का यहाँ पे मतलब है अरेस्ट करना। तो आगे देखिए सब हेडिंग, अक्यूज्ड प्रोमिस्ड। तो दोषी ने प्रोमिस किया। अक्यूज्ड सब्जेक्ट है जिसका मतलब है दोषी, और प्रोमिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इन्होंने वादा किया अफोर्डेबल होम्स का, मतलब किफ़ायती घरों का, अंडर, किसके अंदर? DDA's लैंड पूलिंग पॉलिसी। जो DDA की यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनकी जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसके तहत इन्होंने अफोर्डेबल होम्स का वादा किया। और लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या होती है ये आप यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग वीडियो देख सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद कलेक्टेड बुकिंग अमाउंट्स, और बुकिंग अमाउंट्स भी उनसे कलेक्ट किया। फॉर ड्वेलिंग यूनिट्स, यूनिट मतलब इकाई, ड्वेलिंग मतलब निवास, मतलब रहने वाली। तो जो रहने वाली इकाइयाँ हैं मतलब निवास इकाइयाँ हैं, उनके लिए मतलब जो भी रहने की जगह है, तो उस चीज़ के लिए उनसे बुकिंग अमाउंट भी कलेक्ट किया। बाय कन्विंसिंग विक्टिम्स, विक्टिम्स मतलब पीड़ित, जो उस चीज़ का शिकार हुए हैं, तो उनको कन्विंस करके। कन्विंस का मतलब होता है राजी करना, मनाना। और किस चीज़ के लिए मनाया? टू ज्वाइन हिज फेक सोसाइटी, कि वो उसकी फेक सोसाइटी को ज्वाइन करे। उसके बाद शिफ्टेड मनी, फिर मनी को शिफ्ट कर दिया टू अदर अकाउंट्स, दूसरे अकाउंट्स में। तो उम्मीद है समझ में आया। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। एक तो अक्यूज्ड मतलब हो गया दोषी जिस पे आरोप लगे हैं, अफोर्डेबल मतलब किफ़ायती, और यहाँ पे लैंड पूलिंग पॉलिसी आप देख सकते हैं। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश। इसके अलावा ड्वेलिंग मतलब होता है निवास करने वाला, मतलब वो जगह जहाँ पे निवास किया जाता है, ड्वेलिंग यूनिट, निवास इकाई। कन्विंस मतलब किसी को राजी करना। विक्टिम मतलब हो गया पीड़ित, जो किसी चीज़ का शिकार हुए हैं। और बाकी आई थिंक ईजी है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो न्यूज़ इस तरह से है, अ 63-year-old फॉर्मर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, एक 63 साल के जो पूर्व जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया? फॉर बता रहा है कारण। फॉर ड्यूपिंग प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स को धोखा देने के लिए। और कौन से प्रोफेसर्स? ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के, एंड IIT दिल्ली के। तो इस IIT दिल्ली और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं इनको धोखा देने के लिए। किस चीज़ का? ऑफ मोर देन 11 करोड़, 11 करोड़ से ज़्यादा का धोखा देने के लिए। बाय प्रोमिसिंग, वादा करके। तो बाय के बाद हम ING लगाते हैं, इसका मतलब होगा कुछ करके।
तो बाय प्रोमिसिंग देम, उनसे प्रॉमिस करके अफोर्डेबल होम्स का, किफ़ायती घरों का, अंडर द लैंड पूलिंग पॉलिसी, लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत। और किसकी लैंड पूलिंग पॉलिसी? ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि डीडीए के। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ऑन वेनसडे को। आई होप पूरा समझ में आया। तो अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। द स्कीम अलोज, ये स्कीम अलो करती है, मतलब आज्ञा देती है, परमिशन देती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो किसको परमिशन देती है? लैंड ऑनर्स को, मतलब जमीन के जो मालिक है उनको परमिशन देती है टू पूल इन, कि वो पूल इन कर सकें देयर लैंड पार्सल्स, मतलब अपने जमीन के टुकड़ों को शामिल करके रख सकें। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये पूलिंग पॉलिसी होती है, लैंड पूलिंग पॉलिसी, अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो ही आपको ये पूल वर्ड यहाँ पे समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये स्कीम अलो करती है लैंड ऑनर्स को कि वो पूल कर सके अपनी लैंड पार्सल्स को, मतलब अपनी जमीन के टुकड़ों को पूल कर सके। फॉलोड बाय, जिसके बाद, फॉलोड बाय मतलब जिसके बाद, रोपिंग इन मतलब शामिल कर सकते हैं, रोप इन मतलब शामिल करना, किसको? डेवलपर्स को। डेवलपर्स कौन होते हैं? निर्माणकर्ता, बनाने वाले। तो फॉलोड बाय रोपिंग इन डेवलपर्स, जिसके बाद वो डेवलपर्स को शामिल कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट हाउसिंग प्रोजेक्ट, ताकि वो एग्जीक्यूट कर सकें। एग्जीक्यूट होता है कार्यान्वित करना, मतलब जिसको बोलते हैं कैरी आउट करना, एक्शन में लेकर आना। तो एग्जीक्यूट कर सके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को विद द डीडीए, डीडीए के साथ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। और ये डीडीए क्या करेगी? एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, मतलब एक सहायक के रूप में एक्ट करेगी। फैसिलिटेटर होता है सहायक, तो डीडीए एक्ट करेगी एज अ फैसिलिटेटर। क्यों करेगी? किस चीज़ के लिए करेगी? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने उसके लिए, सच एज, जैसे कि लेइंग रोड्स, सड़क बिछाना, सीवरेज सिस्टम के लिए, एंड अदर यूटिलिटीज़ के लिए। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। वर्ड मीनिंग यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, जैसे कि ये वर्ड है लैंड ऑनर्स, आसान है, ये आपको पता होगा। फॉलोड बाय मतलब जिसके बाद। रोप इन का मतलब होता है शामिल करना। और एक्ट एज, ये हमने फ्रेजल वर्ब्स का जो किया था मेन बुक में, मैंने आपको एक्ट के 7 वर्ड बताए थे, तो उसमें से एक आ रहा है एक्ट एज। और एक वर्ड आप याद कर सकते हैं फैसिलिटेटर्स, मतलब सहायक। और सच एज ये आप जानते ही हैं, जैसे कि। तो उम्मीद है पूरा समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी एम्स, जो पॉलिसी है इसका लक्ष्य है टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करना। एम यहाँ पे वर्ब है, तो एस लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से, तो पॉलिसी सब्जेक्ट है। पॉलिसी का टारगेट है, एम करती है कि वो प्रोवाइड करे 17 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स, तो 17 लाख रहने की इकाइयाँ प्रोवाइड करे फॉर रफली 80 लाख पीपल, मतलब लगभग, रफली मतलब लगभग या करीब करीब, मोटा मोटा जिसको बोलते हैं 80 लाख लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो एम मतलब लक्ष्य होना, और ड्वेलिंग यूनिट्स तो हम कर चुके हैं, रफली मतलब मोटा मोटा। तो आगे बढ़ते हैं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, पीडी गायकवाड़, जो पीडी गायकवाड़ है, पुलिस ने कहा, ये जो पीडी गायकवाड़ है, आगे देखिए हु लगा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसको एक बार होल्ड करते हैं। आगे लिखा वॉज अरेस्टेड, तो पुलिस ने कहा कि पीडी गायकवाड़ को अरेस्ट कर लिया गया ऑन दिसंबर 14 को। और ये गायकवाड़ कौन? हु वर्कड, जिन्होंने काम किया एज अ साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में एट द स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंसेज, तो जिन्होंने काम किया एक साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में इस स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंसेज में, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पर जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और वर्क एज होता है किसी चीज़ के रूप में कार्य करना। तो वॉज अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और टेंस अगर आप देखें तो पुलिस सेड ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का, और वॉज अरेस्टेड ये भी इंडेफिनिट है बट पैसिव वॉइस का। ही हैड इन 2015, तो ही हैड मतलब ही हैड फॉर्म्ड, इन्होंने बनाया था 2015 में अ फेक सोसाइटी, तो इन्होंने एक फेक सोसाइटी बनाई थी 2015 में। दे एडिड, उन्होंने कहा। आगे है
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब थोड़ा सा समय गुजरने के बाद या कुछ समय बाद, ही कन्विंस्ड द प्रोफेसर्स, तो ये जो गायकवाड़ है ही कन्विंस्ड, तो कुछ समय के बाद या कुछ समय के दौरान तो इन्होंने कन्विंस किया प्रोफेसर्स को, मतलब राजी किया, मनाया प्रोफेसर्स को, दैट की ही वॉज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग लैंड अंडर द DDA स्कीम। तो कह रहे हैं कि कुछ समय बाद क्या हुआ, ये समय बीतते बीतते उसने कन्विंस करा प्रोफेसर को, और क्या बोला, ही वॉज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग, प्रोक्योर मतलब होता है पोजेशन लेना, किसी चीज़ का अधिकार लेना यानी कि बाय कर लेना, तो लैंड, तो वो एक प्रोसेस में है जमीन को प्रोक्योर करने के यानी कि बाय करने के, अपने पोजेशन में लेने के, अंडर द DDA स्कीम, इस स्कीम के तहत, एंड और आस्क्ड देम और उनसे कहा टू बिकम कि वो बन जाएं मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के मेंबर। तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, ये एक फ्रेज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय बीतते बीतते या फिर कुछ समय बाद। तो आगे लिखा है द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द अक्यूज्ड जो ये दोषी है इसने कलेक्टेड इकट्ठा करा, मनी पैसा, फ्रॉम देम उनसे, एज अ के रूप में, एज अ बुकिंग अमाउंट एक बुकिंग अमाउंट के रूप में, फॉर द प्रोमिस्ड ड्वेलिंग यूनिट्स जो भी वादा किया हुआ निवास इकाइयाँ हैं उस चीज़ के लिए। यहाँ पे प्रोमिस्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ड्वेलिंग यूनिट मतलब निवास इकाई, तो जो वादा की हुई निवास इकाई है उसके लिए जो बुकिंग अमाउंट थी वो उससे कलेक्ट किया, ये पुलिस ने कहा। आई होप ये पूरा समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, ऑन नवंबर 1 1 नवंबर को, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये किसी ने कहा होगा यहाँ से पूरा एंड तक, तो 1 नवंबर 2015 को ही शोड देम, तो उसने उनको दिखाया, अ पीस ऑफ लैंड जमीन का एक टुकड़ा, इन एल जोन में और मुजफ्फरगढ़ में। हाउएवर फिर भी, ही डिड नॉट शो एनी डॉक्यूमेंट, फिर भी उसने कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज नहीं शो किए, सपोर्टिंग जो सपोर्ट करते हो, समर्थन करते हो, द परचेज ऑफ द लैंड उस लैंड की खरीद को, मतलब जो ज़मीन की खरीदारी है उसको सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट उसने शो नहीं किए। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया हाउएवर, हाउएवर इसका मतलब हो गया फिर भी या इसके बावजूद भी, तब भी, बहुत सारी हिंदी होती है इसकी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो ये किसने कहा, DCP सुरेंद्र चौधरी सेड, इन्होंने कहा, एडिंग दैट ये ऐड करते हुए यानी कि फिर और क्या बोला इन्होंने, द अक्यूज्ड ऑल्सो प्रिपेयर्ड, तो अक्यूज्ड ने साथ में तैयार किया ब्रोशर्स भी तैयार किए, विद पिक्चर्स ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, जो भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट था। प्रपोज का मतलब क्या होता है, जैसे हम करते हैं प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, ऐसे प्रपोज्ड हो गया प्रस्तावित, प्रस्ताव के अनुसार, तो ये एक एडजेक्टिव है। तो जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट है उसको मतलब उसकी जो तस्वीरें हैं तो वो उसका ब्रोशर भी तैयार किया, तो ये भी पुलिस ने ऐड किया, मतलब कहा। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया। तो यहाँ पे जो ये यूज़ हुआ है एडिंग दैट, इसका मतलब है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और प्रपोज्ड इज प्रस्तावित। आगे लिखा हुआ है इन 2019 में ही इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म किया द कंप्लेनेंट्स यानी कि शिकायतकर्ताओं को, ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, कंप्लेन से बना हुआ है, कंप्लेंट से बना है कंप्लेनेंट यानी कि शिकायतकर्ता। तो ये जो DCP हैं तो 2019 में ही इन्फॉर्म्ड, ही यहाँ पे DCP नहीं, वही गायकवाड़ है जिन्होंने धोखा दिया, तो इन्होंने इन्फॉर्म किया, सूचित किया शिकायतकर्ताओं को, दैट की ही वॉज गोइंग टू लॉन्च अ डिफरेंट सोसाइटी, कि वो एक नई सोसाइटी लॉन्च करने जा रहा है। तो उसने तो ये कहा होगा आई एम गोइंग टू लॉन्च, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, इसीलिए ही वॉज गोइंग, कि वो लॉन्च करने जा रहा था एक डिफरेंट सोसाइटी। एंड आस्क्ड देम और उनसे कहा, टू ज्वाइन इट, कि वो उसको ज्वाइन कर लें, बाय विजिटिंग हिज ऑफिस, उसके ऑफिस को विजिट करके इन JNU में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी आ रहा है बाय और ING फॉर्म यानी कि कुछ करके, विजिट करके, वहाँ पे जाकर। आगे है द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट की
द कंप्लेनेंट्स, ये जो शिकायत करता है, सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में, तो पुलिस ने कहा कि जो शिकायत करता है इन्होंने बाद में रोट लिखा टू मिस्टर गायकवाड़ सेवरल टाइम्स, कई बार इनको लिखा, सीकिंग मांगते हुए, द रिटर्न ऑफ देयर मनी, उनका पैसा कि उसको रिटर्न किया जाए, तो ये मांगते हुए उन्होंने उनको कई बार लिखा। बट लेकिन द अक्यूज्ड, इस दोषी ने डिड नॉट ऑफर एनी रिस्पॉन्स, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो यहाँ पे वर्ड है याद करने वाला, सब्सिक्वेंटली, पहले भी कई बार आया है, तो इसका मतलब हो गया बाद में, और सीकिंग मतलब खोजते हुए, मांगते हुए, और अक्यूज्ड मतलब दोषी, रिस्पॉन्स मतलब आपका रिस्पॉन्स यानी कि प्रत्युत्तर। उम्मीद है ये सारा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए लास्ट पैराग्राफ, और इससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, और वहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है, दी फंड्स, जो भी रकम थी, कलेक्टेड, जो इकट्ठा की गई, बाय मिस्टर गायकवाड़ के द्वारा, वर, आगे लिखा हुआ है आइदर, और फिर यहाँ पे और भी होना चाहिए, तो आइदर के बाद यहाँ पे लगा हुआ है वर्ब, तो और के बाद भी लगी है वर्ब, तो ये हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट हो गया कंजंक्शन का। तो कह रहे हैं कि फंड्स वर साइफन्ड ऑफ, जो पैसा था उसको साइफन ऑफ कर दिया गया। साइफन क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं बेईमानी से पैसा हड़पना, या बेईमानी से किसी का पैसा लूट लेना और लिखवा कर उनसे। तो ये जो फंड्स हैं, या तो इसको बेईमानी से निकाल लिया गया थ्रू कैश विड्रॉज के द्वारा, और या तो ट्रांसफर्ड कर दिया गया टू अदर अकाउंट्स में। तो यहाँ पे हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस का, जिसके अंदर आइदर और का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो इनमें से एक चीज हुआ। तो ये एन ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, तो यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, साइफन्ड ऑफ, मतलब हो गया बेईमानी से पैसा निकालना। आगे है द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द डीडीए टोल्ड दैम, कि डीडीए ने उन्हें बताया। अब ये टोल्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो डीडीए सेड टू दैम, तो डीडीए ने उनसे कहा, क्या बोला, इट हैड नॉट इशूड, कि उन्होंने इशू नहीं किया है, एनी लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस, और एनी अप्रूवल, और कोई भी अप्रूवल नहीं दिया है, टू द सोसाइटी, सोसाइटी को रन, जो चलाई जा रही थी, बाय द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने तो ये कहा होगा वी हैव नॉट इशूड, हमने इशू नहीं किया है, बट ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो हमने इट लगा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट जो था उसका कर दिया पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इन्होंने कि कोई भी इशू नहीं किया था लाइसेंस, या ग्रांट नहीं किया था अप्रूवल इस सोसाइटी को जो चलाई जा रही थी दोषी के द्वारा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप कि आपको पूरी समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये पसंद आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। और अगर इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड ज्वाइन माय 1 year कोर्स फॉर कंप्लीट इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड लेवल। So thank you for watching this video till end. Now see you in another video. Till then, thank you so much.